नमस्ते। विषयों में आसक्त हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। मनुष्य तन मिलने के बाद भी मोक्ष प्राप्ति ना करने वाला व्यक्ति भवसागर से इस आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए संत महापुरुषों ने, ज्ञानी जनों ने विषयों की निंदा की है। यह बताते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी आगे लिखते हैं, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापो स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम्। 5 विषयों में से एक एक विषय रूपी गुण युक्त कुरंग मतलब हिरण, मातंग अर्थात हाथी, तीसरा पतंग, चौथा मीन अर्थात मछली और 5वां भृंगा अर्थात भ्रमर, यह अपने एक एक विषय रूपी गुण पर ही आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे कुरंग मतलब हिरण, यह शब्द इस विषय में आसक्त होता है। हिरण की सुनने की क्षमता मनुष्य से कई गुना ज्यादा होती है। धीमी से धीमी आवाज भी यह सहजता से सुन लेता है। ऐसे आवाज से फंसकर ही यह मृत्यु को प्राप्त होता है। इनकी इस विषय पर आसक्ति ही इनके मृत्यु का कारण बनती है। मातंग यानी हाथी, यह स्पर्श इस विषय पर आसक्त होता है और यह आसक्ति उसके मृत्यु का कारण बनती है। जब हाथी जल सरोवर में विहार करता है तभी कोई हिंसक जलचर उसका पैर पकड़ता है और वो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। पतंग, यह रूप इस गुण पर आसक्त होता है। अग्नि का रूप देखकर यह अग्नि के समीप जाता है और भस्म होता है, अर्थात यह रूप इस विषय पर आसक्ति यही उसके मृत्यु का कारण बनती है। मीन अर्थात मछली, यह रस इस विषय में आसक्त है। जैसे पानी ही इसका जीवन है, पानी के बगैर ये मर जाएगी। या फिर किसी जल में या हुक में कुछ खाना मिलेगा, इस आशा से कुछ अन्य रस ग्रहण करने को मिलेगा, इस आशा से, इस आसक्ति से वह जाले में फंसती है और वह पानी से विलग होकर उसकी मृत्यु होती है। भृंगा अर्थात भ्रमर, यह गंध इस विषय में आसक्त है। जैसे फूलों का गंध सूंघने के लिए फूल पर बैठता है और जब फूल अपनी पंखुड़ियां समेट लेता है, सिमट जाता है, तब वह भ्रमर उसी गंध में इतना आसक्त हो जाता है कि पंखुड़ियां समेट लेने के बाद उसी फूल में फंसा रहता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह 5 जीव केवल एक एक विषय में ही आसक्त है, फिर भी मृत्यु को प्राप्त है। उनकी आसक्ति ही उनके मृत्यु का कारण बनती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, 5 जीव तो केवल एक एक विषय में ही आसक्त है, फिर भी मर रहे हैं। लेकिन मनुष्य इतने सारे विषय विकारों में आसक्त होने के बाद कैसे बचेगा? दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। दोष देखा जाए तो विषय वासना काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो केवल खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय आंखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। अर्थात अगर विष का सेवन करने के बाद ही इंसान मर सकता है, परंतु विषय ऐसा विष है जो केवल आंखों से भी देखे तो भी इंसान की हानि निश्चित है। विषयाशा महापाशाद्यो विमुक्तः सदुस्त्यजात स एव कल्पते मुक्ते नान्यः षट्शास्त्र विद्यपि।
जो ऐसे विषयों के महापाश से अर्थात कठिन बंधन से छूटा हुआ है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्त नहीं है, वही मोक्ष का भागी है। मतलब वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं। फिर वह 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी क्यों न हो, अगर वो विषयों में आसक्त है तो भी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षन् भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान् आशाग्रहौ मज्जयतेऽन्तराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। विषय इतने बुरे हैं कि क्षणिक वैराग्य धारण कर जो मुमुक्ष संसार सागर को पार करने की कोशिश करता है, उसे विषयों की आशा, इच्छा भी बीच सागर में डुबो देती है। विषयों की आशा ग्राह के समान, एक मगरमच्छ के समान मनुष्य को भवसागर में ही डुबोती है। इसका उपाय क्या है, यह कहते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी आगे लिखते हैं। विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्य सिनाहतः स गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्युहवर्जितः। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग अर्थात तलवार से विषय रूपी ग्राह को, मगरमच्छ को मार दिया, वही मनुष्य निर्विघ्न संसार सागर को पार कर सकता है। विषम विषय मार्गे गच्छतो नच्च बुद्धे प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि हित सुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। यह समझ लेना कि जो मनुष्य विषय रूपी विषम अर्थात गलत मार्ग में चलता है, अर्थात केवल विषयों में ही आसक्त रहता है, उसे पग पग पर मृत्यु है। परंतु इससे बिल्कुल विपरीत जो मनुष्य अपने बुद्धि से अर्थात अपने आप को गुरु को समर्पित कर चलता है, उसे निश्चित ही फलसिद्धि प्राप्त होती है। यह बताने के बाद अब गुरु शिष्य को सहजता से समझाते हुए कहते हैं, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरद् विषयान् विषम यथा पीयूषवत्तोषदया क्षमार्जव प्रशांति दान्तिर्भज नित्यमादरात्। यदि मोक्ष प्राप्ति की तेरी इच्छा है तो इन विषयों का विष के समान दूर से ही त्याग करो और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम इन गुणों को अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक धारण करो। दूर से ही विषयों का त्याग करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि विषय केवल मात्र देखने से भी मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए उसकी परीक्षा भी मत लो। दूर से ही ऐसे विषयों का त्याग करो और अच्छे गुणों को धारण करो और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहो।